मेरे पापा ने तो हार मान ली थी, ये बचेगा नहीं बचेगा, पर माता जी ने हमारी हार नहीं मानी थी। मुझे बहुत उससे पाला पोसा बड़ा किया और फिर उस लायक मुझे बनाया कि आज ही मैं ब्रॉन्ज मेडल ला सका देश के लिए। तो मेरी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ कपिल परमार है, जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में जूडो में कांस्य पदक हासिल किया है। कपिल, दुख हुआ होगा, उम्मीद सबको थी, आप इतना अच्छा खेल रहे थे। दुख तो हुआ, मेरे माँ बाप को भी हुआ, मेरे भाई को भी हुआ, क्योंकि वो उस समय बहुत रोए थे जब मैं सेमीफाइनल आ रहा था, कि उनको पता मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था और बहुत प्रैक्टिस की थी मैंने गोल्ड के लिए, क्योंकि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 खिलाड़ी रहा हूँ 1 साल से, वो कंटिन्यू अभी भी वर्ल्ड नंबर 1 ही था। पर किसी कारण शोर के चक्कर में, मेरे को साउंड सिस्टम पे काम करते हैं हम लोग, तो उसमें सुनाई नहीं दिया और मैं सेमीफाइनल में दब गया और ईरान से मैं हार गया। पर मैं ब्रॉन्ज लाया, मुझे ये भी खुशी है कि पहली बार जूडो में ब्रॉन्ज आया है। जब भारत की बात करें तो आप चूंकि बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, जैसे कि आपने बताया, कितनी मदद मिली सरकारी? मैं टॉप साई में भी हूँ, मैं OGQ में हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्कीम में भी हूँ, मैं इंडियन ऑयल में भी हूँ, और खेल युवा कल्याण ने भी मुझे सपोर्ट किया। हमारे खेल मंत्री माननीय कैलाश विश्वास सारंग भाई साहब फोन लगा के पूछते थे कैसी प्रैक्टिस चल रही है, क्या हो रहा है, सब ठीक है, कुछ ऐसा तो गलत तो कुछ नहीं ले रहे हो जो डोब में आ जाओ। उनकी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि मैं लखनऊ में हमारे जो कोच श्री मनोहर अंजार, उनके नेतृत्व में करता हूँ, यूपी में प्रैक्टिस करता हूँ लखनऊ में। कपिल, तुम्हारे साथ जो घटना हुई थी उसके बाद किस तरह का फैसला लिया था कि कुछ इसमें ऐसे खेलोगे या करोगे, क्या? उस टाइम तो कुछ नहीं था सर, क्योंकि उस टाइम में 6 महीने कोमा में भी था और मैं बहुत कमजोर सा हो गया था। मेरे पापा ने तो हार मान ली थी, ये बचेगा नहीं बचेगा, पर माता जी ने हमारी हार नहीं मानी थी। मुझे बहुत उससे पाला पोसा बड़ा किया और फिर उस लायक मुझे बनाया कि आज ही मैं ब्रॉन्ज मेडल ला सका देश के लिए। तो मेरी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि तुमने खुद कहा कि हम स्पोर्ट्स में जाएंगे? क्योंकि एक बार आदमी टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस माँ बाप से मिला, क्योंकि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से था, वो बहुत गरीबी देखी घर वालों ने। तो जब मेरा एशियन गेम मेडल आया था, मैंने माता जी से कह दिया था अब तुम्हें मजदूरी करने की जरूरत नहीं, और पापा से बोल दिया था आपको ड्राइवरिंग करने की जरूरत नहीं, आप घर पे रहो। अब मैंने दरवाजे खोल दिए हर तरफ से। उस समय मुझे खेल युवा कल्याण से मध्य प्रदेश सरकार ने 50 लाख की घोषणा की थी और वो 50 लाख मुझे मिले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ अभी 1 करोड़ की घोषणा हुई, वो 1 करोड़ भी मिलेंगे। मोहन यादव जी ने, आपने एक राशि की बात हुई थी, लेकिन कहा गया कि हम सोचेंगे, लेकिन आपने कहा नहीं, हमें तो 1 करोड़ चाहिए। ये अच्छी बात है कि अपने लिए नहीं बोलोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, और आज बहुत अच्छा वक्त था, मैं बोला और उन्होंने घोषणा कर दी। आने वाली युवा पीढ़ी को क्या संदेश, क्योंकि इस हौसले और इस मुश्किल से आप जो है अब एम आपका? हाँ, यही है कि आप हार ना माने, हर चीज में अपना 100% दे। आजकल का यूथ क्या है कि दूसरी चीज में पड़ रहा है, तो मैं ये बोलता हूँ कि 6 महीने 2 महीने प्रैक्टिस ना करें, उस प्रैक्टिस को जारी रखें, 1 साल 2 साल 3 साल। हार जीत तो एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में उतार चढ़ाव का खेल है, हारोगे तो कल जीतोगे भी सही। तो ये मेरा कहना है कि हारोगे जब ही जीतोगे, आप हारोगे तभी जीतोगे। कपिल परमार, जो कि पैरा ओलंपिक्स में विपरीत परिस्थिति हुई, जैसे कि आपने देखा कि उनको करंट लगा था, जिसके चलते उनकी आंखें जो है वो रोशनी चली गई थी, और अब वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और लगातार गोल्ड जीतते चले आ रहे हैं। पैरा ओलंपिक्स में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं है। उनका कहना है कि 2028 में वो गोल्ड हासिल कर रहेंगे, और युवाओं को कह रहे हैं कभी हिम्मत न हारे, हौसला बनाए रखें। के साथ इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।